ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक थियरी, ठीक है, वो थियरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है उस चैप्टर की, जो चैप्टर मैंने तुमको इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया था। उसका नाम था कार्बन अनिर्देनक संयोजन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, उस चैप्टर में एक लास्ट थियरी, उसका नाम है मिशेल फॉर्मेशन। बेसिकली ये जो मिशेल फॉर्मेशन है, ये कपड़ा धोने की विधि है। काय की विधि है? कपड़ा धोने की। देखो बेटा, साइंस जो है ना बहुत लॉजिकल चीज है। हम लोगों के घर में कपड़े तो धुलाते हैं, लेकिन हमारे को ये नहीं मालूम कि उसके पीछे का साइंस क्या है। आखिर डिटर्जेंट में या फिर साबुन में या सोप में ऐसी क्या चीजें होती जिससे इतनी आसानी से कपड़े के ऊपर से दाग धब्बे तेल ये सारी चीजें उड़ जाती। हम लोग भी हाथ वगैरह हैंड वॉश करने जाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथों में कीटाणु वीटाणु निकल जाते हैं उसमें से। तो सवाल तो जनरेट होता होगा ना, यस और नो, कि भाई ऐसा क्या है कि इसमें आसानी से हमारे हाथ को पूरी तरीके से फ्रेश कर देता है। पुराने टाइम की अगर आप लोगों को मैं बात बताऊं तो पुराने टाइम में मिट्टी से बर्तन धोया जाता था। ठीक है, काय से? मिट्टी से बर्तन को घस देते थे, फिर उसके ऊपर से पानी पसार करते थे तो बर्तन क्या हो जाता था? साफ हो जाता था। इवन इस्लाम के अंदर मिट्टी से वुजू भी किया जाता है, उसको तयम्मुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तयम्मुम, मिट्टी से वजू बनाने की क्रिया। तो मैं फिर मिट्टी की बात तो नहीं करूंगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाकीज़गी हासिल करने के लिए या सफाई हासिल करने के लिए बराबर बड़े लेवल पर किसी चीज का इस्तेमाल होता है तो वो है डिटर्जेंट और साबुन का इस्तेमाल होता है। और उसी विधि को, पूरी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन या मिशेल रचना। 10th स्टैंडर्ड की ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। और ये जो पूरी थियरी है बराबर, ये 3 मार्क्स सेक्शन बी में या सेक्शन डी में 4 मार्क्स में पहुंचाने की पूरी पूरी ताकत रखती है। और 9th वालों को मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि उनको खाली ये पता चल जाए कि जो साबुन वो घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या जो डिटर्जेंट वो घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आखिर किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग जरा समझते हैं कि जो साबुन है बराबर या ये जो सोप है ये बनता कैसे। वनस्पति तेल या प्राणी चर्बी, सुन लो फिर से ध्यान से, वनस्पति तेल या प्राणी चर्बी इसके अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। और उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं NaOH3, कितना 2 से 3% जितना सांद्र इसके अंदर आप ले सकते, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% सांद्र। साथ में इस क्रिया को साबुनीकरण या सेपोनिफिकेशन भी कहा जाता है। साबुन बनाने की क्रिया जो है या पूरी जो क्रिया है ये, इसको क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन, या ये बोलते तो साबुनीकरण बोलते हैं इसको। अब ये जो वनस्पति तेल है, प्राणी चर्बी है,
इसको किसी ना किसी चीज में ऐड तो करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट तेल से तो बन नहीं जाएगा बेटा। जाहिर सी बात है इसमें क्या लगेगा, वाटर। क्या लगेगा बेटा, वाटर, पानी लगेगा। और थोड़े घने अंश से या थोड़े से लेवल पर आपको इसके अंदर NaCl भी ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या ऐड कर देना है, सोडियम क्लोराइड, थोड़ा, जैसे खाने में छिड़क देते हैं उस तरीके से। अदर चीज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप अंदर फ्लेवर ऐड कर सकते हो, आप खुशबू के लिए अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हो, है ना। तुमने देखा होगा साबुन वगैरह जो है पूरी दुनिया की कंपनी है, उसके ऊपर अपने थोड़ा डिटेल में बहुत लंबी बातचीत करेंगे, बहुत मजा आएगी उसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। क्या क्या है, वनस्पति तेल अथवा प्राणी चर्बी। अगर इंग्लिश में बात करूं तो एनिमल फैट हो गया, बराबर, और ये क्या हो गया, प्लांट ऑयल। क्या हो गया, प्लांट ऑयल और एनिमल फैट। इसको ले लिए, पानी में डाल दिए, कौन सा कितना लेना है अभी इस पर बात नहीं करूंगा मैं, पानी में डाल दिए। उसके बाद 2 से 3% सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड अंदर ऐड कर दिए, थोड़ा सा NaCl डाल दिए, और अब इसको हम क्या करेंगे, गरम। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, गरम। अब जैसे हम इसको गरम करना चालू करेंगे तो ये पकना चालू होगा ना बेटा, यस और नो। अब मेरे को एक बात बताओ, साबुन बनाने में हमने जिन चीजों का इस्तेमाल किया है उसमें एक तेल है और एक पानी है। पानी और तेल की घनता या डेंसिटी की बात करूं तो कौन ऊपर होगा, पानी या तेल। अगर आप पानी और तेल को मिक्स करोगे तो ऊपर कौन आएगा, तेल आएगा। वेल डन, क्या आएगा, तेल, क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से जो पानी है, बराबर, वो कंपैरेटिवली ऑयल से ज्यादा डेंस होता है, इसलिए वो कहाँ रहेगा, नीचे। इसकी घनता, ऑयल की घनता क्या रहती है, कम रहती है, डेंसिटी कम रहती है, तो ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। कितनी बार कहा जाता है ना कि जब अगर पेट्रोल, केरोसिन या इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को आप पानी से नहीं बुझा सकते या पानी से मत बुझाओ, उसके पीछे का रीजन यही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है और बोर्ड वोर्ड से आग लगी, वही तुम पानी लेके चालू पड़े हो, ठीक है, तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ेगी ना, तुम भी नहीं पड़ जाओगे साथ में, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिसिटी तो इधर उधर जा रही, तुमने पाइप लेके खड़े हुए, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी तरफ आ गई, चलो हट, तुम भी चलो साथ में। लेकिन अगर ऑयल हो, तेल हो और उससे लगी हुई आग हो और आप उसकी जगह पानी डाल देंगे तो तेल और पानी की डेंसिटी में तेल की डेंसिटी कम है तो तेल कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जो भड़कीली आग है वो और बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। या सुनो, कितनी बार तुमने देखा होगा कि समुद्र में आग लग गई है और ऊपर पानी के ऊपर आग चल रही है, कई नदी ये सब जगह पर ना पानी के अंदर आग लगी हुई देखी होगी आपने। तो क्या है, समुद्र के नीचे क्या है, ऑयल वगैरह है, जो जब उसके तेल में से ऑयल निकलता है तो ऊपर आ जाता है। उसमें कोई भी वजह से आग लग जाती है, टेम्परेचर के जरिए, घर्षण के जरिए, कोई चट्टान टकराने से आग लग जाती है, तो फिर वो जल रहे इंसान को देख के लगता है वाह क्या अजूबा है, तो पानी में आग लग, भाई साइंस है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमने ऐड कर ली, ऐड करने के बाद हमने इसको गर्म कर दिया। अब ये जब हीट हो जाएगा, पक जाएगा, तो जो जैसे दूध उबलता है तो कैसे ऊपर आ जाता है पूरा, उस तरीके से ये उबल कर कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो आपको इसको क्या कर देना है, बंद। बर्नर को जैसे आप बंद कर दोगे, आप साइड में रख दो। अब जैसे बर्नर को बंद करके साइड में रख दोगे तो अब ये ठंडा होने लगेगा, या सुन लो। तो उसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं कुछ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। तो जैसे जो उसकी जो फिल्म है या उसका जो फोम है जो ऊपर आया था वो अपनी जगह पर प्लेस हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। जैसे अपने कुल्फी वाले मामा को देखा होगा आप लोगों ने, अंदर प्रवाही भरते हैं लिक्विड, बराबर, उसको ठंडा करते हैं फ्रिज में रख के या उसमें, उसके बाद वो निकालते तो एकदम घन हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो वैसे ये हो जाएगा, सॉलिड होता है। तो इसको मस्त का अपने हिसाब से क्या करो, कटिंग करो। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा में, जैसे कि आपको सोप मिल गया, बराबर, ग्लिसरीन मिल गया और फैटी एसिड मिल गया।
अब ये सोप के तरीके से या डिटर्जेंट के तरीके से कोई भी चीज हो सकती है, बस हमारे को इतना याद रखने का है। अगर SO3Na है, सोडियम सल्फोनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फोनेट, ये काय की निशानी है बेटा, डिटर्जेंट। ये काय की निशानी है, डिटर्जेंट। अगर सोडियम के साथ कार्बोनेट है तो इससे क्या बनता है, सोप। क्या बनता है, सोप। याद रखेंगे, सोडियम के साथ कार्बोनेट हो तो क्या हो जाएगा, सोप। और अगर उसके साथ सल्फोनेट हो, SO3Na हो, समझ लो क्या बन जाएगा, डिटर्जेंट। अब तुम जो कोई भी मेटल इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास संयोजन हो तुम इसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इसका एक्सेस अमाउंट नहीं है, ग्लिसरीन। इसकी जगह पर आप लोग दूसरी चीजें ऐड कर सकते हो, कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है, कोई भी एडिशनल फ्लेवर डाल सकते हो। दुनिया में जितने भी सोप बिक रहे उनका कोई काम अलग है क्या, नहीं ना। जितने भी सोप बिक रहे हैं उनका कोई काम अलग है क्या, यस और नो, सबका काम तो सेम ही है। हर कोई सोप काहे के लिए बेच रहे, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, सारी सफाई क्रिया करने के लिए बेच रहे, यस और नो। किसी के सोप की एडवर्टाइज में देखा आपने कि ये वाला साबुन ले जाइए, इससे बिजली का बिल नहीं आएगा, नहीं ना। ये वाले साबुन ले जाइए, इससे घर के अंदर लाइट ही लाइट रहेगी। ये वाला साबुन ले जाइए, अपनी टंकी में डालिए, इससे आपको कभी पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कभी हुआ नहीं। ये लोग सिर्फ 3 चीजें अलग करते हैं, पैकेजिंग, कलर, खुशबू। ये 3 चीज क्या अलग करते हैं, पैकेजिंग, कलर, खुशबू। पैकेजिंग के साथ में उसका आकार भी ले लो, आप कितनी भी अलग अलग ब्रांड ले लो, उनको उसका क्या अलग दिखेगा, आकार अलग दिखेगा, शेप, उसका कलर अलग दिखेगा और उसकी खुशबू अलग दिखेगी। क्या उसका काम अलग है, सब बनता है ऐसे ही, सब बनता ऐसे ही। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एडिशनल चीजें उसमें ऐड करके उसकी चीजें, कोई चंदन वाला बेच रहा है, कोई नींबू वाला बेच रहा है, ठीक है, कोई 1 मिनट में सारे दाग उतार रहा है, कोई 30 सेकंड में उतार दे रहा है। तो ये सब उसी चीज पे काम चल रहा है। अब जो हम लोग ने थियरी चालू करी है, तो मैंने तुमको एडिशनल चीजें बताई कि ये बनता है जैसे। अब हम लोग चलते हैं हमारी क्रिया पे, जिसके ऊपर हमने बात करी। जो सोप के या डिटर्जेंट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको समझ लो इस तरीके से। ये जो डार्क कर दिया हूं मैंने, इसको बोलते हैं हेड, गुजराती में बोलते हैं शीट्स, हेड। और ये जो पीछे का भाग है इसको बोलते हैं टेल, या इसको बोलते हैं पुछड़ी। क्या बोलते हैं, पुछड़ी। ये जो पुछड़ी वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अरे कार्बोहाइड्रेट नहीं, सॉरी, हाइड्रोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये जो पार्ट है सीड्स वाला, इसके अंदर हमारे पास होगा सोडियम। क्या होगा, सोडियम। अभी बताया था ना, सोडियम के साथ कार्बोनेट हो या सोडियम के साथ सल्फोनेट हो, ये डिसाइड करते हैं कि क्या डिटर्जेंट है और क्या सोप। साबुन को तो सोप बोलते हैं, डिटर्जेंट को गुजराती में प्रक्षालक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? प्रक्षालक। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब ये हेड और शीर्ष किसको समझो? पाउडर है, पाउडर। पाउडर को अपने पानी में डालते हैं तो उसका जो एक एक बूंद है उसका, या उसका एक कण जो है, उसका एक पार्टिकल जो है, ये वो, समझ रहे हो आप? उसको हम जूम करके देख रहे हैं। उसको हम क्या करके देख रहे हैं? जूम करके देख रहे हैं। ये एक पार्टिकल है उसका। अब जरा इनको समझेंगे। ये जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है ना बेटा, इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। और ये जो हेड वाला हिस्सा है ना, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये जो हाइड्रोफोबिक है, इसको गुजराती में बोलते हैं जड़ विरागी। क्या बोलते हैं? जड़ विरागी। और ये जो हाइड्रोफिलिक है, इसको कहा जाता है जड़ अनुरागी या जड़ानुरागी। जड़ अनुरागी या जड़ानुरागी कहा जाता है। हाइड्रोफिलिक, जड़ विरागी, हाइड्रोफोबिक, जड़ विरागी, जड़ अनुरागी या जड़ानुरागी, इसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों इसको जड़ विरागी कहा जा रहा है, क्यों इसको जड़ अनुरागी कहा जा रहा है, वो समझेंगे। यहां ध्यान दो। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, जड़ अनुरागी या जड़ानुरागी, बराबर। और ये है जड़ विरागी। ये जो है ना, ये जड़ अनुरागी, ये अट्रैक्ट होता है पानी से। किससे? वाटर से। ये वाटर से आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, कशिश आती है, ये पानी की तरफ भागता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक है ना, ये जड़ विरागी है। ये पानी से क्या होता है? रिपल्स होता है। क्या होता है? रिपल्स, अपाकर्षित होता है। मतलब इसको कोई असर ही नहीं होता है पानी का, इसको पानी से कोई भी तरीके का फोर्स लगता नहीं। लेकिन ये जो कुचड़ी वाला हिस्सा है ना, हाइड्रोफिलिक वाला, इसको पूरी तरीके से पानी से क्या होता है? आकर्षण होता है। इतना समझ में आ गया बेटा? या सुन लो, ये वाले हिस्से को पानी से क्या होता है? अट्रैक्शन। और ये वाले हिस्से को पानी से क्या होता है? कोई लेना देना रहता नहीं। अब जरा समझेंगे। अब अपने आ जाते हैं पूरी एडवर्टाइज में। आपने एडवर्टाइज देखी होगी। एडवर्टाइज में कैसे जूम करके पूरे कपड़े के अंदर घुस जाते हैं, एक एक रेशा दिखाते हैं कि यहाँ लाल बैठा हुआ है, फिर वहां से 3-4 किरणें आती लगती है, और फटाफट सारे दाग गायब। अभी अपने कर, अपने पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी करेंगे। अभी अपने मान लेते हैं कि ये एक टब है, ठीक है, और इस टब के अंदर अपने एक कपड़ा डालने वाले। ये हमारा वो एक कपड़ा है, ठीक है। इसकी आस्तीन वस्तीन नहीं है, खाली कपड़ा ऐसा समझ लो कि कोई रुमाल, ठीक है, जिस रुमाल के ऊपर दाग लगा हुआ है। और ये रहा वो दाग। दाग आपको अच्छे से दिखा दूं। ये इसके ऊपर दाग लगे हुए, ठीक है। एक रुमाल है, एक रुमाल के ऊपर दाग लगे। मैंने टब के अंदर रुमाल डाल दिया, खाली क्या बाकी रह जाएगा? पानी भी तो चाहिए ना। बिना पानी के कैसे धो देंगे? ठीक है, तो सब तरफ पानी भर देता हूँ। ये सब तरफ हमने पानी भर दिया।
अब ऊपर से हम अंदर क्या ऐड करेंगे बेटा? डिटर्जेंट। यस और नो? ऊपर से हम क्या ऐड करेंगे? डिटर्जेंट। यस और नो? अब जैसे डिटर्जेंट अंदर ऐड करेंगे तो अंदर क्या शुरू होगी? रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शुरू होगी? ये वाली। पूछड़ी किसकी तरफ भागेगी? ये हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन जो है ये हाइड्रोफोबिक है, ये जड़ विरागी है, ये पानी से कोई आकर्षित होती नहीं है। पानी से आकर्षित होने वाला हेड का हिस्सा है। पानी से आकर्षित होने वाला हेड का हिस्सा है। इसका मतलब ये हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है ये किससे आकर्षित होगा? ये आकर्षित होगा डाग से, बराबर, डर्ट से। किससे आकर्षित होगा? ये डर्ट से, गंदगी से। डर्ट जो रुमाल में लगी हुई है ये उससे आकर्षित होगा। अब जरा समझो, अगर मैं इसको इस तरीके से दर्शाऊं, ये मेरा Na हो गया, सोडियम, हेड वाला हिस्सा, और ये जो पुछड़ी है ये मेरी हाइड्रोकार्बन की पुछड़ी हो गई। यस और नो? अब जरा इसको अपने पानी के अंदर डालने के बाद तो जो डिटर्जेंट का जो पोर्शन है वो इस तरीके से लगना चालू हो जाएगा इसके ऊपर। यस और नो? डिटर्जेंट का जो लास्ट पुछड़ी वाला हिस्सा है किसके पास भागेगा? वो दाग के पास भागेगा कि नहीं? यस और नो? अब ये दाग के पास भागेगा तो ये दाग इसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ये दाग से जाकर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। यस और नो? इस तरीके से। अब इसका हेड वाला हिस्सा है, इसका हेड कौन सा है? सोडियम। इसका हेड कौन सा है? सोडियम। इसका हेड कौन सा है? सोडियम। इसके सर का हिस्से का नाम क्या है? सोडियम। यस और नो? ये अब ये जो हेड वाला हिस्सा है ये तो पानी से आकर्षित होता है। यस और नो? ये जो हेड वाला हिस्सा है ये तो पानी से आकर्षित होता है, और पानी जो है वो सोडियम को पकड़ के रखा है और सोडियम को खींच रहा है, और पुछड़ी जो है वो किसके ऊपर चले गई है? दाग के ऊपर। यस और नो? पुछड़ी किससे जाके अट्रैक्ट हो गई है? दाग से। अब ये एक तरीके से क्या शुरू हो गया? खींचाव, है ना? दाग जो है पुछड़ी को पकड़ के रखा है, और जो माथे वाला हिस्सा है, जो हेड वाला हिस्सा है सोडियम का, वो पानी से खींचा रहा है। और ऐसी प्रोसेस होते ही होते पानी के पास जो ताकत है, वाटर के पास जो बॉन्ड है, उसको बोलते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। और ये वाला जो नेगेटिव के पास है इसको बोलते हैं अध्रुवीय। पॉजिटिव बॉन्ड है ध्रुवीय बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड है? अध्रुवीय बॉन्ड है। तो जो पुछड़ी है वो अध्रुवीय है, और जो हेड है वो ध्रुवीय है। तो जो ध्रुवीय है उसके पास पावर ज्यादा है, अध्रुवीय के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। तो एंड में जीतने वाला कौन है? हेड। एंड में जीतने वाला कौन है? हेड। शीर्ष उसके अंदर जीत जाएगा। हेड जो है वो उसके अंदर क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। अब ये जो हेड है वो जीत जाएगा। अब जरा सोचो कितने सारे इसको कनेक्ट करके रखें। यस और नो? और जब हेड सबको पकड़ के खींचेगा तो इस कपड़े के अंदर से क्या निकल के बाहर आ जाएगा? ये दाग जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। अब जैसे ये कपड़े में से दाग बाहर निकला, बराबर, दाग से हेड को कोई आकर्षण नहीं है, और पुछड़ी को पानी से कोई आकर्षण नहीं है। तो ये दाग जो है यहां से टूट के निकल कर कहा जाएगा? नीचे। कहा जाएगा बेटा? नीचे। यहाँ नीचे जमा हो जाएगा। ये क्या है? एक तरीके का अपने यूं बोल सकते हैं कि ये पंख है, गंदगी जो कपड़ा धोने के बाद निकली। तो आपने देखा होगा जिन लोगों ने कपड़ा धोया होगा या जिन लोगों ने कपड़े को खंगाला होगा, अंदर साफ किया होगा, बहुत सारे कपड़े एक बार धो के निकाल दिया। उसके बाद जब वो लोग अपना जो पानी रहता है जब उसको वो लोग पलटते हैं या उसको निकालते हैं पानी को, तो पहले तो पानी बहुत सारा गिरता है, फिर छेले क्या निकलना शुरू होती है?
डर्ट। छेले क्या निकलती है? पंख, गंदगी निकलती है उसमें से। तो वो कौन सी गंदगी भाई? जो कपड़े में से निकली थी या वही गंदगी है, लेकिन वो किससे अट्रैक्ट नहीं हुई? पानी से अट्रैक्ट नहीं है। इसके लिए वो कहाँ जाके बैठी थी? नीचे। अंडरस्टूड? और ये जो सर्कल पूरा रेडी हुआ है बराबर, जिसमें आपको सोडियम दिख रहा है, उसकी पुछड़ी दिख रही है, और ये डिटर्जेंट के एक एक पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं बराबर, इसी को कहा जाता है मिशेल फॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? मिशेल फॉर्मेशन। देखो मिशेल अगर आप लोगों को याद ना आए, ठीक है, वॉशिंग मतलब होता है कपड़ा धोना। वॉशिंग का मतलब होता है धोना, सिंपल सी बात है। यस और नो? वॉशिंग मशीन है ना? मेरे को मालूम नहीं ये बात मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। आगे जाके तो कट करनी पड़ी तो मैं कट करता हूँ। वॉशिंग जो है उसको बोलते हैं धोना, साफ करना, ठीक है। ये जो मिशेल है ना, यही नाम बराक ओबामा की वाइफ का भी है। इसका नाम है बराक ओबामा की वाइफ का भी है मिशेल नाम। और बराक ओबामा जहां 8 साल बैठ के अमेरिका में राज किया है, उसका नाम था वॉशिंगटन डीसी। क्या नाम था? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी उसका पूरा नाम है, जहां व्हाइट हाउस बना हुआ है, जहां बैठ के थोड़ी सभा चलती है, क्या करना है अमेरिका में, क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये मिशेल फॉर्मेली उनकी वाइफ। तो बराक ओबामा वॉशिंगटन में बैठते हैं, उनकी वाइफ का नाम क्या है? मिशेल। और ये पूरी रचना का ही कपड़ा धोने की है। इससे क्या थोड़ा तुम्हारे को याद रहेगा कि मिशेल में आपको क्या सीखे आप लोगों ने। तो इसमें आप लोगों ने कपड़े में से दाग कैसे निकलता है वो आप लोगों ने सीखे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक का रखते हैं। इसके बारे में जो डिटेल पढ़नी हो पढ़ लेना, और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो।